तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। ज़रूरी नहीं कि आप आसन करने के लिए उतना समय निकाल पाए, लेकिन प्राणायाम बहुत कम समय में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। यदि आप आसन करने के लिए समय निकाल पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अन्यथा कम से कम 15 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, जिससे आपको हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाए। तो सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम जो कि आपके शरीर से विशुद्धियों को दूर कर देता है, आपके रक्त को शुद्ध करता है और फिर आपका रक्त जो है उचित मात्रा में ऑक्सीजन हर हिस्से तक पहुंचाता है, आपके शरीर के हर हिस्से तक, जिससे कि आपके जो हेयर है वो ग्रो करते हैं। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। आसन का चयन कीजिए, जो भी आसन आप बैठना चाहें, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है। दोनों हाथ घुटनों पर है। अब क्या करना है, श्वास को धीरे धीरे बाहर करना है और भरना है। फिर से बाहर कीजिए, छोड़िए श्वास। अब बार बार आपको नाक से श्वास को तेजी से बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। कैसे? इस तरह से आपको 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लेने हैं। मतलब आपको स्पीड को इतना बनाए रखना है कि ना तो इससे ज़्यादा रहे और ना ही इससे कम रहे। श्वास को तेजी से गति के साथ बाहर फेंकें, नाभि को अंदर की तरफ प्रभावित करें। अब जब 5 से 7 मिनट आप इस क्रिया को कर लें तो श्वास को अधिकतम बाहर निकालकर नाभि को अंदर की तरफ खींच लें। उड्डान बंद लगाएंगे और जलंधर बंद लगाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। तो श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर की तरफ खींचें, गर्दन को झुकाएं और रुक जाएं अपनी क्षमता के अनुसार। जब क्षमता टूटने लगे तो पहले गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब श्वास को भरकर भी बंद लगाएंगे। श्वास भरिए, नाभि को अंदर खींचिए, गर्दन को झुकाइए, उड्डान बंद और जलंधर बंद। धीरे धीरे आएंगे वापस, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का जो प्रभाव है वो आपको साक्षात दिखता है, मतलब आप उसके प्रभाव को तभी के तभी महसूस कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है, लेकिन ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जिनका बीपी हाई रहता है या जो बीपी की दवाई लेते हैं हाई बीपी की, उनको ये प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में थोड़ी गर्मी आती है। तो चलिए दाएं हाथ से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा। अब क्या करना है, आपको सीखना है कि दाएं नोस्ट्रिल को, मतलब हम राइट नोस्ट्रिल को अपने बंद रखेंगे, बाएं से तेजी से श्वास प्रश्वास करेंगे। ठीक है? कैसे? अब तेजी से श्वास भरकर दोनों नाक छिद्र को बंद कर दीजिए। क्षमता के अनुसार रुके और दाई साइड से, दाई ओर से श्वास को बाहर कर दें। हाथ को नीचे लाएं,
भस्त्रिका प्राणायाम 4 चरण में होता है। पहले चरण में हमने बाईं ओर से लिया और छोड़ा। अब दूसरे चरण में हम बाएं छिद्र को बंद रखेंगे, दाईं ओर से लेंगे और छोड़ेंगे। तो कैसे करना है देखिए। अगर इस दौरान आपकी नाक से कोई मल बाहर आता है तो उसको आप क्लीन कर लीजिए, उसमें आप शर्माए ना और ना ही घबराए। तो चलिए फिर से। बाईं ओर से बाहर कीजिए श्वास को, हाथ को नीचे रख के शांति से बैठिए। अब करेंगे अगली आवृत्ति। अगली आवृत्ति में आपको क्या करना है, बाईं ओर से लेना है, दाईं ओर से बाहर, दाईं ओर से लेना है, बाईं ओर से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम की भांति आपको करना है, किंतु इसमें श्वास तेजी से लेना है और तेजी से छोड़ना है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स, हाथ को नीचे कर शांत बैठे। अब ना श्वास भरे ना छोड़े, बिल्कुल शांत रहें। आवश्यकता पड़ने पर श्वास को भरें धीरे धीरे और छोड़ें। अब दोनों हाथ आपके पहले से ही रखे हैं घुटनों पर। चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। दोनों नासिका से एक साथ श्वास भरेंगे और एक साथ बाहर करेंगे। कैसे देखिए, कैसे। शांत। अब ना श्वास भरे न छोड़े, शांत बैठे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आपके चेहरे को, आपके बालों को उत्तम पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में रखिए, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और बाईं ओर से श्वास भरिए, दाईं ओर से बाहर करिए। सबसे सरल और प्रभावी प्राणायाम। दाईं ओर से श्वास को भरिए, मतलब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। बार बार इसी चरण को दोहराते रहिए। जब बाईं ओर से श्वास बाहर आ रहा हो तो हाथ को नीचे कर शांत बैठे। गहरा श्वास भरे और छोड़े। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम भी प्रत्येक दिन अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का रात को सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करके सोएं। चलते हैं भोजन की ओर। हेयर फॉल में आपको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, आयरन हो। या यूँ कहिए कि आपको एक ऐसा भोजन करना है जिसमें सलाद हो, फल हो, दूध हो, पनीर हो। प्रत्येक दिन आपको अंकुरित अनाज, फल और सलाद ज़रूर लेना है अपने भोजन में। इसके अलावा आप पानी बहुत पिए। जब आप
पानी कम पीते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो आपकी जो सर में की जो कोशिकाएं होती है, सर की त्वचा की कोशिकाएं, वो शुष्क हो जाती है, उनको नमी नहीं मिलती है, जिस कारण से वो मर जाती हैं। तो इसलिए आपका पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी त्वचा को पानी से पोषण मिलता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मसालेदार खट्टी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाते हैं और डैंड्रफ हमें, जो हमारा स्किन शुष्क हो जाता है, उसी वजह से बाद में हमारा हेयर फॉल भी होता है। इसके अलावा आप अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। उनको मास्क लगाकर आप खट्टी दही से अपने बालों को धो सकते हैं। नारियल के तेल में कपूर डालकर आप अगर डैंड्रफ पर लगाएंगे तो डैंड्रफ चली जाएगी। इसके अलावा आप शिकाकाई के पानी से अपने बालों को धो सकते हैं। शिकाकाई को लीजिए, पानी में उबालिए और वो पानी जो उसको छान लीजिए, शिकाकाई डाल के जो पानी उबाला है और जो पानी निकला है छान कर, उससे अपने बालों को धोइए, तो भी आपका डैंड्रफ चला जाएगा और आपके बाल बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगेंगे। तो चलते हैं अपने आज के किचन टिप पर। आज का हमारा किचन टिप है अलसी के बीज। अलसी के बीज बाज़ार में बहुत ही सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। आपको अलसी के बीज लेने हैं। उसमें आप अगर आपके बाल लंबे हैं, लेंथ अच्छी है आपके बालों की, तो आधी कटोरी के करीब ले लीजिए, आधी छोटी कटोरी, और उसको एक कढ़ाई में डालिए, थोड़ा सा रोस्ट कीजिए उनको, और फिर उसमें आप 2 गिलास पानी डाल दीजिए। मंदी मंदी आंच पर उसको 5 से 7 मिनट तक आप पकाइए, बिल्कुल मंदी आंच पर, और उसको चलाते रहिए और फिर उसे गैस को बंद कर दीजिए, बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप किसी एक कपड़े के अंदर वो सारा का सारा जो कुछ जेल टाइप बन जाएगा, उसका जो लिक्विड बनेगा, उसको आप छान लीजिए, बीजों को हटा दीजिए और एक बहुत ही अच्छा सा जेल आपके पास आएगा। उस जेल को आपको स्कल में लगाना है और बालों में लगाना है। बहुत ही शाइनी आपके हेयर हो जाएंगे और आपका डैंड्रफ चला जाएगा। हेयर फॉल में भी आपको हेयर फॉल से भी आपको निजात मिलेगी। बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, घर पर बनाकर देखें और लाभ पाएं। तो चलते हैं अपनी आज की हंस मुद्रा पर। आज की हंस मुद्रा है हमारी वायु मुद्रा। हमारे शरीर में जब वायु तत्व अधिक हो जाता है तो हमें बालों के गिरने की समस्या होती है, और वायु मुद्रा हमारे शरीर से वायु तत्व को कम करता है। कैसे करना है? पहले इंडेक्स फिंगर को आप फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए और अंगूठे से दबा दीजिए। बाद की 3 उंगलियों को सीधा कर लीजिए और अपने घुटनों पर रख लीजिए। आप गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। एक बारी में आपको 15 से 20 मिनट वायु मुद्रा का उपयोग करना है। भोजन करने के बाद आपको हस्त मुद्रा का उपयोग नहीं करना है। भोजन करने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। हर छोटा बदलाव आपकी बड़ी सफलता में सहायक होता है। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव आप करते रहिए। हम मिलेंगे अगली श्रृंखला में फिर। नमस्कार।